हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी ग्रेट। आई एम सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, पिनाकोल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। तो ये जो पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, ये कहाँ पर होती है, क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये होती कहाँ पर है, पिनाकोल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर दो एल्कोहल ग्रुप आपको दिखते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है ये हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4 और सिंपली H+। H+ का मतलब मीडिया कैसा लिया हमने, एसिडिक लिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा एल्कोहल है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारा एल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव डायोल्स को अगर हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं पिनाकोल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। तो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे हमने रिएक्शन ली बेटा, CH3 CHOH, अगर हम एसिडिक मीडिया लेते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ इसको ट्रीट कराते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आया हमारा, ये कैसे, ये जो डायोल्स थे ये कैसे कीटोन में कन्वर्ट हुए। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मैकेनिज्म के बगैर बेटा कुछ नहीं होने वाला है। मैकेनिज्म से ही समझ में आता है एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। चलिए, तो हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका। मैकेनिज्म एक पाथ होता है जिससे पता चलता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो। देखिए, हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ इसको ट्रीट कराया, तो एसिड का फंक्शन क्या होता है, H+ रिलीज करना। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली एसिडिक मीडिया लिया। तो प्लस चार्ज क्या शो करता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, बाकी तो किसी के पास लोन पेयर है नहीं। यानी कि ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहां से मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक एल्कोहल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। हम क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर यहाँ पर तो सिमिलर ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप हो जाए तो फिर कौन सा OH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो सिमिलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए। तो जैसे डोनेट किए, तो जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हो गया OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं। कोई भी चीज हमेशा चाहेगी वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो न्यूट्रल कब हो सकता है, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि गेन करते ही कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब देखिए, अब कार्बोकैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट की। कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। कब, कंडीशन क्या है, जैसे हम देखें यहाँ पर, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, जबकि स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा होगा, बोलोगे सर ये भी 2 डिग्री है, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर है, यहाँ से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो जब भी कोई कार्बोकैटायन होता है, उसके जिस भी कार्बन से वो अटैच है, जैसे यहाँ पर हम बात करें ये वाला कार्बन इससे अटैच है, इससे अटैच है, तो अगर इससे स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बनता है जिनसे वो कार्बन अटैच है, तो वहां पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ से क्या होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, देखिए
ये हाइड्रोजन था, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो देखिए CH3, अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर OH एज इट इज। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन था इस कार्बन के पास पहुंच गया, तो ये हो जाएगा CH2 CH3। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, और जैसे ये डोनेट करेगा, जैसे ही डोनेट करेगा इस पर तो आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, और फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड की। अब इसने डोनेट किया है, तो जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन ने गेन किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये हो गया CH2 CH3। अब देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, ये जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन गेन करेगा, गेन करने से कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, और H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेशन होगी कीटोन की। तो आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए, तो कभी भी कंजुकेटिव एल्कोहल्स हैं या कंजुकेटिव डायोल्स हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं, तो हमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कीटोन की। ये इसका मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन से देखिए, ये तो सबको आता है, ठीक है ना। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे बेटा, जब तक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या लिया है, सिमिलर लिए, दोनों तरफ जो ग्रुप हमारे पास सेम ग्रुप है। अगर हम डिफरेंट ग्रुप कर दें तब कौन सा OH पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो आपके पास हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। इस हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और ग्रुप होगा तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले मैं आपको 3 का बताता हूँ। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है बेटा, H का सबसे ज्यादा होगा, इससे कम pH, फिर CH3। जनरली हमें ये ग्रुप देखने को मिलते हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। तो अगर मान लीजिए एक कार्बन के पास, जैसे हमने यहाँ पर लिया, इस कार्बन पर H था, CH3 था, pH नहीं था, तो मैंने H को क्यों शिफ्ट करा है, क्योंकि H की न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली चेक करते हैं पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो H की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो CH3 से ज़्यादा होती है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों ली, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अटैक जो होगा वो जल्दी होगा। तो H में और पीएच में और मिथाइल में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, H की, उससे कम मिथाइल की, फिर पीएच की। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं पीएच लगा देता H की जगह, अगर मैं पीएच लगाता तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कौन पार्टिसिपेट करता है, CH3। और इनके अलावा अगर कोई और ग्रुप आता है तो कैसे शिफ्टिंग होगी उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए यहां पर हमने लिए डिफरेंट ग्रुप्स, एसिडिक मीडिया लिया, तो इसका प्रोडक्ट हमें बनाना है। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जब भी आप स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, हमेशा कोशिश करो उसे मैकेनिज्म से स्टार्ट करो, क्योंकि मैकेनिज्म को जब आप बार बार क्वेश्चन को मैकेनिज्म से करोगे तो मैकेनिज्म आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसमें जो रिएजेंट्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका प्रोडक्ट हम बनाएं। देखिए मैकेनिज्म के साथ करते हैं। देखो अब की बार क्या है, और जैसे जैसे आप मैकेनिज्म में पार्ट, जैसे जैसे आप मैकेनिज्म कर लोगे उसके बाद आप देखना स्पीड अपने आप आ जाएगी, आप डायरेक्ट आंसर से लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैकेनिज्म जरूर लिख कर देखना। कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं कि आपने मैकेनिज्म को बार बार लिखो, क्वेश्चन जो आपके पेपर में है या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी डीपीपीज आपको मिली है तब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहली बार अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो उस क्वेश्चन को मैकेनिज्म से बनाओ, अगली बार डायरेक्ट करने की कोशिश करो।
ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन पर यहाँ पर है फिनाइल, यहाँ पर है मिथाइल। अब की बार तो सेम ग्रुप नहीं है, तो अब की बार कौन सा OH पार्टिसिपेट करेगा? देखो हमें पता है इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकेटाइन की। तो जहां सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो वाला OH पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, अगर मैं ये वाला OH यूज करता हूं तो हमारा कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, और ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर मैं इस OH को यूज करता हूं तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कौन सा पार्टिसिपेट करेगा बेटा? ये वाला OH पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ठीक है, देखिए अब देखो CH OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। OH CH3। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, तो यहां से क्या होगा बेटा? इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन गेन करेगा, यहां से H2 आउट, तो हमारे पास यहां पर फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहां पर H ग्रुप है, CH3 है और OH। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा? H और CH3 में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? H का ज्यादा है। तो H यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इस पर यहां से अटैक करेगा। तो ये आ जाएगा CH2, इस कार्बन पर पॉजिटिव, ये CH3, ये OH। अब क्या होगा? अब इस कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग से ऑक्सीजन स्टेबल करेगा। CH2, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर पॉजिटिव, इसने गेन किया नेगेटिव, और दोनों के बीच में फॉर्मेशन डबल बॉन्ड की। ठीक है, इसको बेटा दूसरे कलर से शो कर देते हैं ताकि आपको अलग सी चीजें दिखे। अब क्या होगा? अब ये जो H था, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा। तो यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, और यहां से H+ हमारा आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अभी जो पिनाकोल रीअरेंजमेंट है बेटा, आपने पढ़ी ना, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। ठीक है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन दे रखा होगा, सेकेंडरी दे रखा होगा, टर्शियरी दे रखा होगा, और एक बैक बॉन्डिंग वाला दे रखा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत जगह यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बैक बॉन्डिंग वाला। ठीक है, चलिए तो अब हमने देख लिया, अगर जिन कार्बन पर OH ग्रुप है, जैसे हमने यहाँ पर जिन कार्बन पर OH ग्रुप है, अगर उन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब तीसरा केस देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जो हम ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, इनमें से अगर हमारे पास कार्बन पर ना तो H हो, ना PH हो, ना CH3 हो, तब कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन कहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहाँ से भी और यहाँ से भी,
और अगर पॉजिटिव यहाँ लेते हैं, यहाँ से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और यहाँ से भी, लेकिन ज़्यादा कहाँ से है बेटा, यहाँ से, क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच है। जब भी आपके पास प्लस एम है, प्लस एच है, प्लस आई है, ये ग्रुप क्या करते हैं बेटा, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। तो यहाँ पर प्लस एम वाले ग्रुप ज़्यादा हैं, इसी वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। तो कौन सा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये OH2 पॉजिटिव, ये OH। तो अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से H2 हमारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, दूसरे कलर से शो करेंगे इसको। अब देखिए, अब कार्बोकेटाइन तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हमें अब हमारे पास ये जो कार्बन है ना, तो इस पर हाइड्रोजन है और ना ही CH3 है। ठीक है, फिनाइल का केस दे रखा है, ये PH है। ठीक है, ये मेथॉक्सी है, फिनाइल। तो अब इसमें से हम चेक करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ यहाँ से, तो इस पर नेगेटिव आएगा, और मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये जो OCH3 है, इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इससे ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, यहाँ तक तो सब सेम था, लेकिन इस OCH3 के आने से क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। तो अब की बार जो पार्टिसिपेट करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी में, दोनों में से ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा, अब ये वाला क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको नेक्स्ट पर बनाते हैं। तो देखिए बेटा, अब ये वाला OCH3 उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पर है OH। अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग के बाद ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसके बाद ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो मैं इसको एक ही स्टेप में शो कर रहा हूँ। यहाँ से इसने H+ रिलीज कर दिया, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई कीटोन की। ठीक है, तो ये था बेटा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके मैकेनिज्म में खुद मैकेनिज्म के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीअरेंजमेंट तो पूछी ही जाती है। ठीक है, IIT में एक सवाल आया था, और आया तो बहुत बार है, एक सवाल आया था, बड़ा आसान सा सवाल था, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये वैरायटी थी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। तो इसमें जितनी चीज़ें हो सकती थी बेटा, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है,
तो ये दिस इज ऑल अबाउट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक बार देख लीजिए, एक बार मैं आपको ओरली क्विक समराइज करा देता हूँ। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ये कब यूज होती है बेटा? जब कॉन्जिक्यूटिव डायोल्स हो और अगर हम उसकी ट्रीटमेंट डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब जब हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा H+ होता है, प्रोटॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? ऑक्सीजन के पास। उसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और H+ के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब उन 2 OH में से कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जिस केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाया, उसके बाद H2 रिमूव होगा कार्बोकेटाइन बनने के बाद। अब देखेंगे, अब कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग होनी, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग, अब जो दूसरा एल्कोहल होगा वहाँ पर क्या होगी बेटा? बैक बॉन्डिंग होनी है, तो हमें रीअरेंजमेंट करानी है। तो रीअरेंजमेंट कराने में अगर हमारे पास दूसरे कार्बन पर H है, PH है या CH3 है, ये है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? H है, PH है और CH3 है। अगर इसके अलावा कोई और ग्रुप आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। हालांकि ये ऑर्डर भी किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोफिलिसिटी से। H की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम फिनाइल की, फिर मिथाइल की। ठीक है, फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करते हैं और इसके बाद फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन कन्वर्ट होता है कीटोन में। ओके गाइस, दिस इज फॉर ऑल अबाउट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।